अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अदरक है यानी जिंजर है उसको वो 8 कौन सी सूरत हाल हैं, 8 कौन सी सिचुएशंस हैं कि जिसमें या तो लेना नहीं चाहिए या बहुत मुहतात होकर लेना चाहिए और लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। वैसे तो अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम तकरीबन हर दूसरी वीडियो में आप लोगों से ये सुनते रहते हैं कि आपको अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। लेकिन ये जो 8 सूरत हाल हैं, इनमें से जो पहली सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें वो लोग जिनको ब्लड जो है, खून है, वो कभी नाक से आ जाता है, कभी उनकी कहीं पे छोटा सा ज़ख़म होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अक्सर उन्होंने नोट किया है कि उनका खून पतला होता है और काफ़ी देर लग जाती है उनका खून रुकने में। ये अक्सर हमें शिकायत मिलती रहती हैं कि हम थोड़ा सा भी नाक साफ़ करते हैं तो खून आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो जिनका खून पतला हो या उनको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें खून उनका जल्दी ना रुके, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जो जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल है उसकी तरफ मत जाए, क्योंकि जिंजर जो है इसके अंदर एक तो कंपाउंड होता है, जिंजरोल होता है, ये सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर सैलिसाइलेट भी मौजूद होता है। अब ये जो सैलिसाइलेट और जिंजरोल, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोएगुलेंट के तौर पे बिहेव करते हैं। मतलब क्या है कि जब आपका खून कहीं से बहता है, आप उसको दबाते हैं तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ती हैं, तो इस तरह से एक प्लग बन जाता है, और प्लेटलेट्स जुड़ने के साथ साथ वहाँ पे कुछ धागे बनते हैं ताकि वो पक्का हो के वो वहाँ से ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लग बन जाए। तो इन दोनों अमल को जो है ये चीज़ें रोकती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कि एंटी प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट को जुड़ने ना दे, और एंटी कोआगुलेट जो दूसरा जो प्लग होता है उसको ना बनने दे, धागों को ना बनने दे। तो इसलिए वो लोग जिनको ब्लीडिंग का कोई भी इशू है तो वो बहुत ज़्यादा जिंजर का इस्तेमाल ना करें, और अगर उनको करना भी है, उनका दिल करता है, तो अपने डॉक्टर से वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करते रहें। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको शुगर का मसला होता है तो उनको भी बहुत मुहतात रहना चाहिए अदरक के इस्तेमाल में। हम लोग कहते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप अदरक का इस्तेमाल करें, उससे आपके शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो फिर ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो लोग जिनकी शुगर का कंट्रोल दवाइयों के ऊपर या इंसुलिन के ऊपर बहुत बेहतर चल रहा होता है, और अगर वो अदरक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, वैसे तो तकरीबन हर वीडियो में हम कहते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपने अदरक का इस्तेमाल शुरू किया और आप दवाई भी खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि आपकी दवाइयों को वो एडजस्ट कर दें या रीएडजस्ट कर दें। मतलब इसका क्या है कि अदरक का जो इस्तेमाल होता है वो आपकी शुगर के कंट्रोल को बेहतर करने की वजह से शुगर का लेवल जो है आपके खून में कम हो जाता है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी शुगर का जो लेवल है वो बहुत कम कर देंगी। शुगर का लेवल जब कम होता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जैसे कि अगर किसी का शुगर का लेवल 77 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहना शुरू कर दे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के लोगों को बेहोशी की तरफ वो जा सकते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, उनको फिट्स पड़ सकते हैं यानी दौरा पड़ सकता है। तो वो लोग जो शुगर की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी, चाहे इंसुलिन या गोलियां, और वो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, ताकि हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपकी ये दवाई है जो शुगर की उसको पहले कम कर दे, तो फिर आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी सूरत हाल कौन सी है जिसमें आपने बहुत मोहतात रहना है, ये शुगर या अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, जब आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर चल रहा हो। तीसरी सूरत हाल जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो डॉक्टर के मशवरे से करना है, वो है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हम ये एडवाइस देते हैं कि आप अदरक का इसलिए इस्तेमाल करें कि आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को ये बेहतर कर देती है। कैसे बेहतर करती है अदरक? इसके अंदर एक तो जिंजरोल होता है और एक जिंजरोन होता है। ये दो ऐसे कंपाउंड हैं कि जो वेज़ोडाइलेटर का काम करते हैं। वेज़ोडाइलेटर का मतलब होता है खून की नालियों को फैलाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब होता है, जब आपकी खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं, तंग पड़ती हैं। तो क्योंकि ये दो कंपाउंड जो हैं अदरक के अंदर मौजूद होते हैं और ये आपकी खून की नालियों को फैलाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। अब अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, ये भी आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो खुदा न खास्ता ये ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे चला जाए, जिसकी वजह से खून का बहाव जो है, जो दिल के जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनको कम पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों
दवाइयों पे जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें अदरक को, ऐसी सूरत हाल में पहले वो अपने डॉक्टर से बात करें। जैसे जैसे अदरक का इस्तेमाल करेंगे उनका ब्लड प्रेशर नीचे आता जाएगा, ताकि वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को उसी हिसाब से वो तब्दील किया जाए उनके डॉक्टर के मशवरे से। तो ये तीसरी सूरत हाल है जिसमें अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक साबित हो सकता है। चौथी सूरत हाल जिसमें जो अदरक का इस्तेमाल है वो बाज़ का ख़तरनाक साबित हो सकता है, वो दिल की बीमारी वाले मरीज़ हैं। आमतौर पे तो हम कहते हैं कि आप दिल की अच्छी सेहत के लिए अदरक का इस्तेमाल करें, लेकिन वो कौन सी ख़ास सूरत हाल है कि जिसमें दिल के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। दिल के जो मरीज़ होते हैं अक्सर वो शुगर के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और इसी तरह से इनकी दवाइयाँ खा रहे होते हैं और साथ साथ वो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने ये देखा है कि अदरक का इस्तेमाल ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खून को पतला करता है। इसी तरह से ये अदरक जो है आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है और शुगर को भी कम करती है। तो वो लोग जिनको पहले से ही दिल की बीमारी हो, जब उनका खून पतला होता है तो खून का जो बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है। खून का बहाव इस वजह से भी ज़्यादा होता है और बाज़ अगर आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाए तो कम होने की वजह से भी खून का बहाव तेज़ी होता है, दिल तेज़ी से धड़कने की कोशिश करता है उस कम जो ब्लड प्रेशर को उसकी तलाफ़ी करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो वो लोग जिनको दिल का मर्ज़ पहले से ही होता है, जब उनका दिल की रफ्तार बढ़ती है तो उससे उनको दिल के मसले ज़्यादा होने की वजह बन सकता है। अक्सर देखा होगा आपने कि दिल के मरीज़ों को हम कुछ ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जो दिल की धड़कन को 60 और 70 के करीब रखती हैं, लेकिन वो सूरत हाल जो अदरक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उस वक्त पैदा हो जाएगी कि जब आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं और आपका शुगर और ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है तो उस वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब वो तेज़ होती है तो वो जो दवाई देने का असर ख़त्म हो जाता है, जिससे दिल का जो मसला है वो ज़्यादा बन सकता है। तो तमाम वो दोस्त, बहन, भाई, बुज़ुर्ग जिनको दिल का मसला है वो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें और फिर उसको इस्तेमाल करें ताकि उनको फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। 5वें नंबर पे वो सूरत हाल होती है कि जब किसी को सर्जरी की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उससे 1 हफ़्ता पहले खून पतला करने वाली दवाइयों को बंद कर दिया जाता है और 1 हफ़्ते पहले मरीज़ की जो शुगर का कंट्रोल है उसको बहुत यानी कि टाइट रखा जाता है, उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान और उसके बाद कोई मसला ना बने। दौरान का क्या मतलब होता है, ब्लीडिंग का डर होता है, और बाद का क्या मतलब होता है कि ज़ख्म के ठीक होने का होता है। तो होता यह है कि शायद कम लोगों को मालूम है कि खून पतला करने वाली दवाइयों के साथ साथ 1 हफ़्ता पहले अदरक का इस्तेमाल भी मना कर दिया जाता है। उसकी वजह यह होती है कि जैसे मैं बता चुका हूँ, अभी तक की वीडियो में आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल खून को पतला कर देता है। अब खून की दवाई तो पतला करने वाली दवाई तो बंद कर दी गई, जिसमें एस्प्रिन वगैरह होता है, लेकिन एस्प्रिन के अंदर जो चीज़ है वो अदरक के अंदर भी है, सैलिसाइलेट। अब वो ना बंद की जाए 1 हफ़्ता पहले तो जाहिर है कि सर्जरी के दौरान फिर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, जब वो लोग जिनको शुगर का मसला भी होता है, जब उनको सर्जरी होती है तो दवाइयों को फिर एडजस्ट ऐसे किया जाता है शुगर की, ताकि उसका कम से कम असर नज़र आए सर्जरी के दौरान और उसके बाद, ताकि इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अगर कोई अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस दौरान, सर्जरी के दौरान या उसके फौरी बाद हो सकता है कि शुगर का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाए, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसलिए वो तमाम लोग जिनकी सर्जरी का प्लान हो वो 1 हफ़्ता पहले अदरक का इस्तेमाल बंद कर दें, और इस बारे में अगर चाहें, उनका दिल ना मान रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें, तो वो भी उनको यही एडवाइस देंगे कि ये वो सूरत हाल है कि जिसमें अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी या हमल के दौरान थोड़ा बहुत जो अदरक का इस्तेमाल है उसको तो हम अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है अदरक का, उसके 2 नुकसान होने के डर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एक तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले जो 3 महीने होते हैं हमल के, उस दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस वैसे ही मिसकैरेज के होते हैं, लेकिन जो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल है वो बच्चा जो है ज़ाया होना या मिसकैरेज जो है उसके चांसेस को बढ़ा देता है। लेकिन जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है यानी आखिरी 3 महीने होते हैं, या डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे करीब आता है, तो उस दौरान क्योंकि अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल आपके खून को पतला कर देता है, तो एक तो डिलीवरी के दौरान या उससे पहले अगर कोई भी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ जाए तो उस दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का डर होता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी या हमल के दौरान हम लोगों को कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जो अदरक का इस्तेमाल है, जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल है, वो नहीं करना। 7वीं वो सूरत हाल के जब आपको अदरक के इस्तेमाल में बहुत मोहतात होना चाहिए, वो लोग हैं जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। इस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक मिसाल दे देता हूँ।
बहुत सारे लोग जो भी खाते हैं वो ये कहते हैं कि हम खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारा वज़न नहीं बढ़ता। ये वो लोग होते हैं जिनमें जो थायराइड होता है या जो ये गदूद होता है हमारी गर्दन के सामने वाले हिस्से में, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये जैसे ही आप कुछ खाएंगे तो उसको जला देगा, उसको हीट बना देगा, तो वो कैलोरीज नहीं बनेगी आपके जिस्म के लिए। तो ये इनको कहते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जो खाना है वो फौरी इस्तेमाल में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इनका वज़न नहीं बढ़ पाता। तो यही होता है अदरक के इस्तेमाल में भी। वो लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हो लेकिन उसी वक्त में वो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो अदरक या जिंजर हमारे जो इन्हिज़ाम है, डाइजेशन का जो अमल है, उसमें एंजाइम को इस तरह से बढ़ाता है कि वो हमारे जिस्म में इस खुराक को रहने नहीं देता बल्कि उसको जला देता है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करने की वजह से। तो इसलिए आप में से वो लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वैसे तो अक्सर लोग वज़न कम करना चाहते हो तो उनको तो हम कहते हैं कि आप अदरक का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अदरक के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। 8वें नंबर पर यह सबसे आखिरी वो सूरत हाल कि जिसमें आपको अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए है जिनको पित्ते के मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो। पित्ता क्या होता है? गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर हमारे जिगर के नीचे की जगह पे मौजूद होता है, और जिगर जो एक रतूबत बनाता है, एक स्क्रीशंस होती हैं जिसको हम बाइल कहते हैं, तो वो इसके अंदर स्टोर होती है। बाइल जो है, जब भी हम कोई फैट वाली चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो हमारा जो पित्ता होता है ये बाइल को खारिज करता है, और जिससे हाजमा बेहतर होता है उन चीज़ों का जो चिकनाई वाली होती हैं। लेकिन बाज़ लोगों में पित्ते के कुछ ऐसे मसले होते हैं कि पित्ता जो है, गाल ब्लैडर है, वो जो बाइल को ज़्यादा से ज़्यादा खारिज करता है, ये ग्रीन कलर की होती है, तो उनको कभी पेट में दर्द रहता है, कभी उनको डायरिया शुरू हो जाता है, कभी उनको उल्टी आने की सूरत हाल होती है। तो ऐसे जो लोग हैं, अगर वो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अदरक का जो असर होता है वो पित्ते के ऊपर, वो उसको और ज़्यादा मुतहर्रिक कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाइल नामी स्क्रीशन होती है ये खारिज होती है, और उनको फिर पेट में दर्द, उल्टी वाली कैफियत और जो लूज़ मोशन है वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है उससे परहेज़ करें। तो दोस्तों, ये थी वो 8 ऐसी सिचुएशंस, 8 ऐसी सूरत हाल कि जिसमें अदरक के ज़्यादा इस्तेमाल से आपने परहेज़ करना है, ताकि आपकी सेहत को फ़ायदा हो एक ऐसी चीज़ से जिसके ज़्यादा इस्तेमाल का खुदा न खासा नुकसान भी हो सकता है। आपको पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।